नमस्कार, स्वागत है आपका। 5 का प्रहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। 5 का प्रहार में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हो रही लगातार हिंसा की। आज चुनाव हुआ, आज 5 बजे मतदान खत्म हो गया, लेकिन मतदान खत्म शुरू होने से लेकर खत्म होने तक जो तस्वीर सामने आई पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिलों में, उसने चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें चिंता पैदा कर रही हैं, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। पश्चिम बंगाल सुलग रहा है, लेकिन हिंसा पर सियासी उबाल लगातार जारी है। एक दूसरे पर आरोप लगा के टोपी ट्रांसफर की जा रही है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ हिंसा हो रही है और जनता कितनी परेशान है। वो जनता जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हितों के लिए जनप्रतिनिधि चुनती है, वो जनता सुरक्षित नहीं है। ममता सरकार ने वादे जरूर किए थे, ममता बनर्जी ने सत्ता में आने से पहले वादे बड़े किए थे, जनता की सुरक्षा के वादे किए थे, जनता के हित के वादे किए थे, लेकिन वो वादे और बातें किस तरह से इन तस्वीरों में दिख रही हैं, ये आप समझ सकते हैं। अलग अलग जगहों पर पश्चिम बंगाल में बमबाजी हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पे सवाल पूछ रही है, तो टीएमसी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है। इन सब के बीच हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में वर्तमान हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार क्यों ना ठहराया जाए। 5 का प्रहार में आज 5 सवाल क्या क्या है, जल्दी से वो आपको बता देती हूँ, फिर रिपोर्ट दिखाऊंगी आपको, क्योंकि रिपोर्ट देख के आप समझ सकेंगे कि अलग अलग जगहों पर पश्चिम बंगाल में कैसे हिंसा हो रही है। पहला सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के पीछे आखिर है कौन, क्योंकि टोपी ट्रांसफर का खेल तेजी से हो रहा है पश्चिम बंगाल में। हर बार हिंसा क्यों हो जाता है बंगाल चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, हर चुनाव हिंसक होता है। ममता राज में राम भरोसे है क्या कानून व्यवस्था, और हिंसा चुनाव में ही ज्यादा होती है। इसके अलावा हिंसा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। सरकार कहती तो है, लेकिन एक्शन लिया नहीं जाता है। पश्चिम बंगाल हिंसा पर विपक्षी दल खामोश क्यों है, किसी के जबान नहीं निकल रही है मुंह से कि आखिर जो हालात बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार है या नहीं। वैसे तो विपक्षी एकता की बात कही जाती है, लेकिन जब ममता सरकार की नाकामी सामने आ रही है तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे और कई सवाल होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल जल रहा है और सरकार चुप है। कहीं पत्थरबाजी, कहीं बमबाजी, कहीं आगजनी, बूथ पर लूट और कहीं मर्डर। बंगाल का ये वो सियासी रक्त चरित्र है जो ममता राज में पंचायत चुनाव के दौरान जगह जगह दिखा। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झोंक दिया। कूच बिहार में दंगाइयों ने बैलेट बॉक्स को आग के हवाले कर दिया, तो बैरकपुर में मतदान के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग हुई और एक शख्स खुलेआम गोलियां चलाता नजर आया। वहीं बीरभूम में भी हिंसा की आग सुलग उठी और दंगाइयों ने बाइकों को आग के हवाले कर दिया। पंचायत चुनाव के दौरान समूचे बंगाल में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हिंसा, हत्या और आगजनी से बंगाल सुलग उठा और सुलग उठी सियासत भी। ममता बनर्जी जी आंखें बंद कर लेती हैं, सुनना बंद कर देती, बोलना बंद कर देती हैं और उनके नाक के नीचे लोकतंत्र की हत्या होती है, कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। तो आप क्या करेंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं अपने राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि निष्पक्ष चुनाव हो? क्या वो चुनावों में जीत पाने के लिए कोई भी नीचे किसी को मारने के लिए तैयार हो जाएगा और चुप बैठी रहेंगी? तो सवाल यही है कि हर बार पश्चिम बंगाल में चुनाव रक्त रंजित क्यों हो जाता है? चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में बम कहां से आता है? सूबे को हिंसा की आग में कौन झोंकता है? क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र की हत्या होती है? सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस की नाक के नीचे आगजनी हुई, बैलेट बॉक्स लूटे गए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावों के बीच हत्या हुई और पिछले 24 घंटे में 15 से ज्यादा लोग चुनावी हिंसा का शिकार हो गए। तो पश्चिम बंगाल सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई। बंगाल में लगातार हिंसा जारी नहीं है।
वर्षों से हिंसा जारी है और हिंसा का स्वरूप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही है। ये कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, एक्सपोज होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कानून व्यवस्था को लगातार चुनौती दी जा रही है। यहां तक कि लोगों को वोटिंग से रोकने के भी आरोप सामने आए हैं और इन्हीं आरोपों पर बीजेपी ने कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर मतदान में गड़बड़ी कराने का आरोप मढ़ा। कोई चुनाव नहीं हो रहा है, ये मौत हो रहा है। हिंसा का आगजनी पूरा स्टेट में, सेंट्रल फोर्स को कहां भी डिप्लॉयड नहीं किया। कोई बूथ में 65,000 सेंट्रल फोर्सेस है कोर्ट का निगरानी में नहीं है। सीसीटीवी नॉट ऑपरेटिंग एवरीवेयर। ये वोट नहीं है, लूट है। सालबरी 2 ग्राम पंचायत जलपाईगुड़ी में पंचायत कैंडिडेट के ऊपर हमला होना, उन्हीं के उपस्थिति में अब ये क्या संदेशा दे रहा है। और रात भर जो तांडव सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस ने किया और हमारे कार्यकर्ता जिनको हत्या की गई और जिनके बुरी तरीके से घायल किया गया है, तो सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका क्या रही। पंचायत चुनाव में हिंसा पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या ममता राज में राम भरोसे है कानून व्यवस्था? हिंसा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन क्यों नहीं? और सवाल यह भी कि हर बार हिंसा क्यों हो जाता है बंगाल में चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।